एयरफोर्स XY ग्रुप 12 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो उसी क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे, साथ में PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके किस शिफ्ट में पूछा गया था। हर शिफ्ट का PDF आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न ओरिजिनल है जो आपके एग्जाम में 12 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया था। और फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा था कि बिसाइड हिज पेरेंट्स ही ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। बिसाइड हिज पेरेंट्स ही डैश ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो यहाँ वाज हो जाता, वाज वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। यहाँ आपका वाज हो जाता, तो वाज वाला ऑप्शन जो भी था वह आपका बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न देख लीजिए, इम्बेलिश का एंटोनेम पूछा था। इम्बेलिश का एंटोनेम पूछा था तो इसका राइट आंसर डिसफिगर हो जाएगा और शायद यही ऑप्शन में था। आप लोग का कहना था, जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था उन्होंने ही बताया था कि इम्बेलिश का एंटोनेम पूछा था और डिसफिगर ऑप्शन में था। तो डिसफिगर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इम्बेलिश का एंटोनेम। अगर आप डिसफिगर वाले ऑप्शन सही करके आए हैं तो बिल्कुल आपका यह प्रश्न सही है। देखिए, जीके के क्वेश्चन भी इस बार कुछ आए हैं। सहायक संधि किसने लागू की, ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स के सेकंड शिफ्ट 12 जुलाई में पूछा गया था कि सहायक संधि किसने लागू की। तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लागू की। लॉर्ड वेलेजली इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सहायक संधि किसने लागू की, लॉर्ड वेलेजली ने लागू की। देखिए, अगला प्रश्न, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। या बिजली घर भी पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया ही हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ का क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल के बराबर क्या होगा, ये पूछा गया था। तो देखिए, इसका सही आंसर tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। आप इसे सूत्र पर लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और ये आपके जो भी ऑप्शन में था tan इनवर्स 1/2 वह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 का जो आंसर होगा वह tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। यह ABCD जो भी ऑप्शन में था वह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। देखिए, जीके के क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, लेकिन कुछ डाउट भी है क्योंकि कुछ बच्चे द्वारा गलत भी बता दिया जाएगा। तो जो गलत होगा उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए थे। जैसे ये पूछा गया था कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क किस राज्य में है। तो देखिए, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क मध्य प्रदेश में है, MP में है, और यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन आगे आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है कि किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, और किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आगरा शहर किस नदी पर स्थित है। ये भी शायद आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में कि आगरा शहर किस नदी पर स्थित है। तो यमुना नदी पर है। वही पटना शहर पूछे तो पटना आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, तेलंगाना का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा था कि तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो हिमा कोहली तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश है। और एक क्वेश्चन और पूछा था कि गांधी सागर बांध कहाँ है। तो चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध बहुतों बार एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया है और ये कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। गांधी सागर बांध कहाँ है। तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आलू का वैज्ञानिक नाम। तो इसका देख लीजिएगा आप लोग आंसर कि आलू का वैज्ञानिक नाम पूछा था या नहीं। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत जरूरी है आलू का वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। 1917 में हुआ था। चंपारण बिहार के एक छोटा सा जिला है चंपारण। वहाँ अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती करवाई जा रही थी, जिसके कारण वहाँ के किसान परेशान थे। उनकी जो
ज़मीनें थी वह बंजर होते जा रही थी नील की खेती करने से। इसलिए महात्मा गांधी वहां जाकर चंपारण सत्याग्रह चलाए। कब चलाए थे? तो 1917 में चलवाए थे। देखिए एक क्वेश्चन विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा था, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्वी अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम देख लीजिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी देख लीजिएगा। विटामिन से क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी था और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, तो विटामिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसे आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए यह स्टैटिक जीके वाले क्लास में हमने करवाया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एक क्वेश्चन देखिए अगला पूछा था इंग्लिश का है कि रोहन इज होल्डिंग डैश ऑनर पोस्ट। देखिए एक क्वेश्चन आर्टिकल से था, तो यहाँ एन भरा जाता क्योंकि एच जो है इसका साउंड जो है ओ आ रहा है, एच का साउंड ओ आ रहा है, ऑनर हो जाएगा। तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। ऑप्शन में एन था, द था, ए था और नॉन ऑफ दिस था, लेकिन एन यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाता। जो भी आपके ऑप्शन में था वह बिल्कुल सही आंसर हो जाता। एक देख लीजिए क्वेश्चन था कि आफ्टर के बाद कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा कि आफ्टर के साथ कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। आफ्टर के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज के पूछे गए थे। और इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं और क्वेश्चन आने दीजिए, वैसे ही आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। पीडीएफ कैसे आपको मिलेगा ये भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा वन है, तो मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा वन मध्य प्रदेश राज्य में है। तो एमपी मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्ड से पूछा था, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में हाइड्रोजन बॉन्ड से, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया है। हाइड्रोजन बॉन्ड वाले क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो आप हमें जरूर बताइए। फर्स्ट शिफ्ट में समदाबीय प्रक्रम से पूछा था और इस बार हाइड्रोजन बॉन्ड से पूछा है। एक नित्या प्रकाश से शायद क्वेश्चन था, हमें तो लगता है एक करंट अफेयर्स का सवाल था, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आईएमएफ की स्थापना से पूछा था कि आईएमएफ की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई, तो आईएमएफ की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत हुई थी। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन तो 100% रियल है, यह पूछा गया था आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और देखिए आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन विटामिन सी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर था। तो देखिए आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। और यहाँ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन थे। पैसेज से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन थे, पैसेज से रिलेटेड, क्योंकि हर शिफ्ट में पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इरॉड से 2 क्वेश्चन थे, इरॉड से 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन था और सेकंड शिफ्ट में भी इरॉड से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद आप देख लीजिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे। और वो जो नंबर सीरीज होता है, सीरीज वाइज जो क्वेश्चन रीजनिंग से बनते हैं उससे भी क्वेश्चन था। और मैथ में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, एचसीएफ एलसीएम से एक क्वेश्चन था। रागा की बात कर रहे हैं, रागा में पूछा गया था टाइम एंड वर्क में। और यहाँ क्लॉथ से क्वेश्चन नहीं आए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं थे। बच्चे द्वारा पूछे जा रहे थे कि सर क्लॉथ से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, तो देखिए इससे एक भी क्वेश्चन एयरफोर्स के आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, ताकि हम आपको बता सके कि क्लॉथ से क्वेश्चन आ रहे थे कि नहीं। एक भी क्वेश्चन क्लॉथ से आपके एग्जाम में नहीं आ रहे थे। तो यही क्वेश्चन अभी तक हमारे पास आ चुके हैं और क्वेश्चन आ रहे हैं धीरे धीरे। वो क्वेश्चन का आंसर खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है और टाइप किया जा रहा है। पीडीएफ फॉर्मेट में टाइप उसको किया जा रहा है। जैसे ही पीडीएफ बनकर तैयार हो जाएगा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिएगा। जैसे ही पीडीएफ इसका तैयार हो जाता है तो आपको कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखे हुए हैं, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखना ना भूलें अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो।
और देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ये तो सब सही ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो गलत होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे के द्वारा गलत क्वेश्चन भी भेजे भेजे जाते हैं। तो देखिए सब क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ये हम मानते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे शैतानी करते हैं और गलत क्वेश्चन भी भेज देते हैं। तो देखिए जो बात है वो सही है, जो आपके एग्जाम में पूछा था वो हमने आपको बता दिया सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में। और आज स्टैटिक जीके शाम को आपको 8 बजे रात को मिल जाएगा स्टैटिक जीके का क्लास, आप उसे ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं उस क्लास से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।